तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल मोनू अयान आर्ट्स एंड इंग्लिश में। तो दोस्तों आपको मालूम ही है कि आजकल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ सवालों का कितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस। अगर आपका वस्तुनिष्ठ सब करेक्ट होता है तो आप 90% प्लस कर जाइएगा गाइस एग्ज़ाम में, और आपको हम करवा देंगे गाइस। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो आपका भी चैनल है गाइस। यहाँ से हम लोग वस्तुनिष्ठ को चैप्टर बाय चैप्टर टोटल क्लियर करेंगे गाइस। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 1 है गाइस, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ओके, चलिए इसमें हम लोग टोटल 42 सवाल को देखेंगे। पहला सवाल क्या है गाइस आपका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? दिमाग लगाइए, कौन सा है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, जैव और चक्रीय। तो गाइस ये कौन सा सवाल है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य। ओके, चलिए जल्दी नोट करते जाइए गाइस। देखिए यहाँ पर आंसर आपका दिया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते जाइए खुद से पहले, उसके बाद तो हम आंसर बता ही देंगे गाइस, है ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं गाइस। आपका सवाल नंबर 2, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ठीक है, यानी चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है गाइस? लगाइए दिमाग। चलिए आपका है वो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना गाइस। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? कौन नहीं है गाइस? मंदिर में हम लोग सभी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, सार्वजनिक पार्क, ये तीनों गाइस सभी के लिए ये ओपन है, सभी को वहाँ जा सकता है। बस लेकिन घर क्या होता है गाइस? पर्सनल होता है। तो यही होगा गाइस आपका घर, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं गाइस। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको गाइस पता ही होगा, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, क्योंकि ये तेज़ी से खत्म हो रहा है गाइस, ठीक है। आगे चल के ये नहीं मिल सकता है गैस, ठीक है। अनवीकरणीय का मतलब ही होता है जो फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता गैस, ठीक है। अगर ये खत्म हो जाएगा, नवीकरणीय का क्या होता है गैस? इसको फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है गैस हम लोगों का, नवीकरणीय संसाधन कौन है? कौन है गैस जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं? कोयला तो है नहीं, खनिज तेल भी नहीं है, पवन ऊर्जा भी नहीं है गैस, ठीक है। आपका प्राकृतिक गैस है गैस, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? प्राकृतिक गैस। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, वो क्या है गाइस? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? आपका ये संसाधन के नियोजित दोहन से गाइस, ठीक है। फटाफट गाइस नोट करते जाइए, ठीक है। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गाइस नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है गाइस, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों, ये आपके लिए ही है ना। 7 नंबर सवाल क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था गाइस? आप गाइस इसमें दिमाग लगाइए, इसमें देखिए हम आंसर भी नहीं दिए हुए गाइस, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं गाइस कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो हम मुझे बताइए कमेंट करके गाइस, ठीक है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है गाइस। ओके, इसको हम नहीं बता रहे गाइस, ठीक है। बस देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लगन से पढ़ रहे हैं गाइस, ठीक है। 7 नंबर सवाल, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपके लिए है गाइस, इसको कमेंट करके बताइए गाइस। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है गाइस, हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, इनमें से कौन सा अजय संसाधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है गाइस? लगाइए दिमाग। तो कौन सा है गाइस? वनस्पति, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है गाइस हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये कौन बोला था गाइज? बताइए, आपको बताइए। जिम्मरमैन। क्या है गाइज? जिम्मरमैन ने ये कथन कहा था। ओके, नोट करते जाइए गाइज। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ठीक है गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। कहलाता है तो कितना होता है गाइज? पढ़े होंगे, वो होता है 200 NM। पता ही होगा गाइज, 200 NM, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव गाइज छूटना नहीं चाहिए।
और 7 नंबर ऑब्जेक्टिव जो था गाइज उसका आंसर जल्दी जल्दी हमको मुझे कमेंट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमाओं में कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? पता ही होगा गाइज आपको, नहीं है तो फटाफट कमेंट कीजिए। और ये रहा आपका सवाल नंबर 11 का आंसर 12.2 किलोमीटर। ओके, सवाल है गाइज आपका, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? किसका है गाइज? वो हमारा है, बताइए फटाफट। कोयला। ओके, हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल, जो आपके फ्रेंड्स 10th में है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो गाइज, ठीक है, उसे सेंड कर दीजिए। ठीक है, शेयर करते जाइएगा, शेयर रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो सवाल नंबर 13 की ओर हम लोग गाइज बढ़ते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है गाइज? लगाइए दिमाग। खनिज है ना गाइज, कौन है वो? खनिज गाइज। ठीक है, तो गाइज सवाल नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। ओके, अगर आपको गाइज वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए गाइज। ठीक है, और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है गाइज, बताइए। तो मंदिर होगा गाइज, ये तो सिंपल सवाल है। ठीक है, मंदिर सबके लिए, ये तो सार्वजनिक है, पता ही होगा आपको। ठीक है, निजी और सार्वजनिक, पता ही है। निजी मतलब होता है खुद का, और सार्वजनिक मतलब जहाँ पे सभी जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखते हैं गाइज। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बताइए गाइज। वो था 1968, है ना गाइज, 1968 में ये प्रकाशित हुई थी। तो गाइज यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि आपके प्रत्येक चैप्टर का ये निचोड़ है गाइज, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका एक भी इधर से उधर नहीं जाने वाला है। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव इसमें हम निकाल दिए हैं। ठीक है, और ये सारा मेहनत हम आपके लिए किए हैं गाइज, और आपके रिजल्ट के लिए, ताकि आपका रिजल्ट बेटर बने, ताकि आप मुझे याद कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करते जाइए गाइज कि हाँ ये वीडियो कितना यूजफुल है, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर डिस्कस कीजिए गाइज। ओके, तो 16 नंबर सवाल है गाइज, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो कौन सा गाइज है? खनिज। ओके, तो 17 नंबर गाइज सवाल है, ब्रुटेनलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो वो कौन से देश की थी गाइज? नॉर्वे। ठीक है, आप गाइज बुक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तब आपको महसूस होगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मोनू सर ने नहीं छोड़ा है। ठीक है, और आप खुद फील कीजिएगा गाइज कि किस तरह से मैंने मेहनत करके ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके बुक से निकाल लिया है गाइज। ठीक है, आप खुद इस बात को महसूस कीजिएगा गाइज। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। बांधों में जल किस संसाधन का उदाहरण है? किस संसाधन का उदाहरण है? बांधों में गाइज क्या होता है गाइज? जल गाइज संचित होता है ना। चलिए नोट करते जाइए गाइज। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं गाइज। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं गाइज? कितने प्रकार होते हैं पता ही आपको? वो 4 है गाइज। ठीक है, चलिए गाइज फटाफट नोट करते जाइए। सवाल नंबर 20 देखते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं गाइज? वो है आपके, तो वो है गाइज आपके 3। सवाल नंबर 21 को देखते हैं गाइज। इनमें से कौन विकास के स्तर पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो वो कौन है गाइज? ज्ञात, है ना गाइज। अब 22 को देखते हैं गाइज। ठीक है गाइज, 22 सवाल है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या है गाइज? उत्पत्ति, है ना। ओके गाइज, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल को भी हम लोग को देखना है, बहुत सारे सवाल को गाइज हम लोगों को करना है, तो फटाफट आप बस बोर नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है गाइज, ये आपके रिजल्ट के लिए है ना। बहुत सारे बच्चे फटाफट बोर हो जाते हैं, तो आपको नहीं होना है गाइज। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ, स्किप मत कीजिए गाइज। ओके, क्योंकि आपके लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? लगाइए दिमाग, प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है गाइज? तो वो नगर ही होगा। नगर तो मानव बनाता है गाइज, है ना, प्रकृति तो बनाता नहीं है। सवाल नंबर 24 गाइज। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये तो गाइज बहुत ही आसान है, वो ब्राज़ील था गाइज, पता ही आपको, है ना।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं गाइज हम लोग। 1993 के पृथ्वी सम्मेलन में देखिए गाइज, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका जवाब मिल गया होगा 1993 में। ठीक है, कि 1993 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो कितने हुए थे गाइज? 170, है ना गाइज? फटाफट नोट करते जाइए गाइज। ठीक है, अब सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं गाइज। ब्रुटेनलैंड कमीशन ने 30 वर्ष सतत पोषणीय विकास रिपोर्ट पेश की थी। कब की थी गाइज? कब पेश की थी? तो कब पेश की थी गाइज? 1987 ईस्वी में गाइज। ओके, तो गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक करते जाइए और कमेंट कीजिए गाइज कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं। क्लब ऑफ रोमन ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? कब रखा था गाइज? दिमाग लगाइए गाइज, कब रखा था? तो 1968। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। 28 को देखते हैं गाइज। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो कौन थी गाइज कमीशन? वो था ब्रुटेनलैंड कमीशन। ओके, नोट करते जाइएगा, आप बस कंफर्म हो जाइए कि इससे आगे ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं सर। हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवा देंगे गाइज यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे होगा ही नहीं गाइज, आप कितना भी खोज लीजिएगा तो नहीं मिलने वाला है। ओके, तो बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, सवाल नंबर 29 को देखते हैं गाइज। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क तो कौन सा संसाधन होगा गाइज? अनवीकरणीय। ठीक है, पता ही है आपको गाइज, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मालूम होगा गाइज। तो गाइज अब सवाल नंबर 30 को देखते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था गाइज? शहर का नाम क्या था? रियो डी जेनेरो। ठीक है गाइज, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे गाइज 31 में देखते हैं क्या है वो। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है गाइज? तो होगा नवीकरणीय। ओके, सवाल नंबर 32 को देखते हैं गाइज। वो क्या है? सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन में शामिल है? तो किस प्रकार का हो गया ये? सामुदायिक हो गए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जाते हैं गाइज। ठीक है, बस सिंपल सा बात गाइज आपको याद रखना है कि जहाँ सब जाए वो सार्वजनिक है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज हम लोगों का नेक्स्ट सवाल 33 क्या है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो किसका है गाइज? वो क्या होगा? लगाइए दिमाग गाइज, आई होप ने दिमाग लगा लिया होगा, बिल्कुल सही लगाया होगा। वो क्या है? खनिज तेल। निश्चित है गाइज इसका। ये गाइज एक लिमिटेड संसाधन है। ओके, आपने अच्छा सोचा होगा। तो गाइज 34 को देखते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? पता है गाइज, राजस्थान में जल की कमी है गाइज, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा मिट्टी मरुस्थल है सर, है ना। 34 के सवाल राजस्थान में आपको मालूम ही है कि वहाँ पर जल की बहुत कमी होती है गाइज, तो सिंपल सा इसका आंसर है जल संसाधन। ओके गाइज, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइज। वो 35, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? कौन डाल सकता है गाइज? दूषित जल, क्योंकि जल दूषित होगा गाइज तो क्या होगा? मछलियाँ मर जाएगी गाइज। ओके, 36 को देखते हैं गाइज। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है गाइज? ये है सुमेसर। देखिएगा इसमें अब गलती मत कीजिए, सुमेकर भी आता है, सुमेसर भी आता है, तो आपको सुमेसर में टिक लगाना है गाइज। ओके, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। ओके, 37 को देखते हैं गाइज हम लोग। 37 क्या है? इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो कौन है गाइज? लगाइए दिमाग, मानवकृत संसाधन कौन सा नहीं है? पेड़ पौधा गाइज, है ना, ये मानवकृत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक संसाधन है। 38 को देखते हैं गाइज। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? कौन नहीं है गाइज सामुदायिक संसाधन? लगाइए दिमाग, कृषि भूमि, है ना गाइज, क्योंकि कृषि भूमि कौन सा संसाधन होता है गाइज? निजी, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं 39 में। हमारा मांझा भविष्य क्या है?
क्या है गाइज ये हमारा माझा भविष्य? क्या है गाइज, लगाइए दिमाग। तो वो है एक पुस्तक, ठीक है, हमारा माझा भविष्य है ना, क्योंकि पुस्तक को पढ़ के गाइज हमारा भविष्य निखरेगा, है ना। और हम लोग पुस्तक को ही तो पढ़ रहे हैं ना गाइज, बस आप मोनू सर के साथ जुड़े रहिए, सारा कुछ यहाँ आपका प्रॉब्लम जिस तरह की हो वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? किस संसाधन में धनी है गाइज वो? लगाइए दिमाग। वो है गाइज सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 41 को देखते हैं गाइज। UNCD क्या है? तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो गाइज 42 मतलब ये लास्ट सवाल है गाइज, ठीक है। क्या है ये? इनमें से कौन संसाधन संरक्षण के संबंधित नहीं है? लगाइए दिमाग गाइज, लास्ट सवाल को जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और वो क्या होगा गाइज? संसाधनों की शुरुआती खनन करना। तो होप गाइज आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया है, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए गाइज। तो गाइज मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।